ਵੈਲ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸ 9 ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 6 ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਥਿਊਰਮਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इफ पी क्यू एंड आर एस टू लाइन्स ने बच्चे पी क्यू एंड आर एस दोनों की कंडीशन की है और दोनों पैरेलल ने तुम देखो यार देखते पे हो लाइन पी क्यू एंड आर एस दोनों पैरेलल ने और एंगल जो एम एक्स क्यू दिता हुआ है इतने लो बच्चे एंगल पॉइंट एम है, दिस पॉइंट एम एक्स क्यू तुहानू कितना दिता 135 डिग्री दिता हुआ है और एंगल एम वाई आर किहड़ा रहा बच्चे एंगल एम वाई आर ए वाला एंगल तुहानू 40 डिग्री दिता है एंड कहा गया कि फाइंड द एंगल एक्स एम वाई। इट मीनस तुसी एंगल फाइंड करना है एक्स एम वाई, इट मीनस आह वाला एंगल जिहड़ा तुसी ये फाइंड करना है एक्स एम वाई। क्लीयर है बच्चे? सो बड़े ही आसान तरीके दे नाल इहनूं कीता जा सकदा है। देखो तुहानूं पता है कि जो दो लाइनां देखो यह आपस दे विच पैरेलल है, आपस दे विच पैरेलल है। हुण जिन्नियां भी लाइनां मैं इहदे पैरेलल लवांगा तो ऑटोमैटिकली इहदे पैरेलल हो जाणगीਆਂ। जे मैं कोई भी लाइन ये पैरेलल लवांगा तो ऑटोमैटिकली वो ये पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि असी अब समझिया सी कि एक लाइन अगर दूजी दे पैरेलल है तो अगर थर्ड किसी होर दे नाल आपां पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो सारी लाइनां आपस विच पैरेलल ही। ओके, एक लाइन दे पैरेलल तुसी दूजी लाइन लई, इहदे लाइन दे पैरेलल तुसी यह लाइन लई, इहदे पैरेलल तुसी यह लाइन लई, इहदे पैरेलल तुसी यह लाइन लई, तो सारियां आपस च की हो जाणगीਆਂ पैरेलल पैरेलल पैरेलल। ठीक है, सो बच्चे डिस्कस करते हैं हूँ क्वेश्चन किमें करना। तो देखो एम तो ना एक थोड़ा जहा अपने लोग कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। एक लाइन पैरेलल लो कि पी क्यू दे, ए लाइन एल ली मैं पैरेलल कि पी क्यू दे पैरेलल। सो अगर पी क्यू दे पैरेलल है तो दैट दिस लाइन शुड आल्सो पैरेलल टू आर एस, ये दोनों दे पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, हुण देखो एक एंगल बनया ए वाला, एक एंगल बनया ए वाला है ना। सो ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਗਲ A ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ A। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ 135 ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ A ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਆੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ट्रांसवर्सल काम करेगी और ये सेम साइड उत्ते दोनों एंगल ने, ये दोनों इंटीरियर एंगल ने, दोनों का सम कितने इक्वल होएगा 180 डिग्री के इक्वल होएगा। पर उसके लिए शर्त की होती है कि दोनों लाइनें की होनी चाहिए पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, सो ये दोनों लाइनें पैरेलल से, इट मींस दोनों का सम की होएगा 180 होएगा। सो आप 180 लिख लिया। सो ए एंगल किवें निकलेगा 135 ਨੂੰ तो ले जाएंगे 180 चों 135 माइनस कर दो बच्चे, तो कितना आएगा 180 चों 35 करोगे माइनस 180 चों 135 माइनस कर दो 5 7 3 4 45 आएगा बच्चे। सो 45 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल आ गया 45 डिग्री। और एंगल ए कितना होएगा बच्चे, ए कितना होएगा ए भी आप निकाल सकते हैं, इन्हों मान लो एंगल बी। ठीक है, एंगल इन्हों बी मान लिया। हुण तुसीं देखो आप निकाल लिए पहले एंगल ए निकाल सकते हैं आप, क्योंकि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल पूरा एक हाफ सेमी सर्कल बना रहे हैं ना, सेमी सर्कल बना रहा है। इट मींस दोनों का सम कितना है 180 का। इट मींस 40 प्लस क्वेश्चन मार्क, एंगल नहीं पता 180, क्वेश्चन मार्क 180 माइनस 40 कितना है बच्चे क्वेश्चन मार्क 140। इट मींस एंगल कितना आएगा 140 140 एंड 40 कितना आएगा 180 डिग्री। क्लियर? हुण सिमिलरली बच्चे देखो ए लाइन ये पैरेलल है। क्लियर? तो यह दोनों की ने, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, ए लाइन की है यह ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड से इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए बच्चे, कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। इट मीनस तुसी लिख सकते हो एंगल बी प्लस एंगल एंड दिस एंगल 140 शुड बी 180। सो एंगल बी कितना आएगा बच्चे, एंगल आएगा 180 माइनस 40 140। सो दैट्स गोइंग टू बी बी एंगल इज 40 डिग्री। हाँ जी बच्चे, एंगल कितना बनेगा 40 डिग्री। सो एंगल बी भी तुसी निकाल लिया 40 डिग्री और पहला कितना निकला है 45 डिग्री, एंगल ए कितना निकला है 45 डिग्री। सो इन्हें दोनों का सम कितना आएगा 45
and 40. 45 plus 40. 45 and 40 is 95. 85. 85 डिग्री होएगा, दोनों प्लस करोगे, सो एंगल कितना आ गया बच्चे 85 डिग्री। आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰਮਸ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੀਮਸ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਮਝਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦ ਸਚ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 5 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 5 ਚੈੱਕ ਕਰੋ। एग्जाम्पल नंबर 5 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, if a transversal intersect two lines such that the bisector of pair of corresponding angles are parallel। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਲਾਈਨ ਇੱਕ PQ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ RS ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ AD ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ AD। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਅਰ ਆਫ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਸੌਰੀ ਇਹ ਐਂਗਲ ਔਰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਐਂਗਲ ਹੈ। क्लियर, ਇਹ ਆਪਸ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਸੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਸੈਕਟਰ, ਇਹਦਾ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ BE, ਇਹਦਾ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ BSEF। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਈਸੈਕਟਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਬਾਈਸੈਕਟਰਸ ਪੈਰਲਲਸ ਨੇ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਪੈਰਲਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਲਾਈਨ PQ ਐਂਡ RS, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ PQ ਐਂਡ RS ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਥਿਊਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਨਵਰਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਦੈਨ ਲਾਈਨ आर पैरलल, तो लाइन पैरलल होणगियां। सो इत्थे असीं कुछ नहीं करना, वी विल ट्राई टू प्रूव कि एंगल ABQ है जिहड़ा वो इक्वल है एंगल BCF BCS दी। यह चीज़ आपां प्रूव करने की कोशिश करनी है, ट्राई टू प्रूव दिस। क्लियर, ट्राई असीं प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके नाल दोनों इक्वल हो सकते हैं। सब तो पहले दी गल है बच्चे, अगर मैं इत्थे लिखा कि एंगल जिहड़ा ABE है, एंगल ABE, ਇਹ वाला एंगल ABE, ਇਹ एंगल बच्चे हाफ होएगा किहदा, एंगल ABQ दा। रीजन की है, गिवन कंडीशन, बिकॉज इट इज सेड कि बाइसेक्टर है, ਇਹ ਕੀ है BE है, बाइसेक्टर है, इट मींस ਇਹ वाला एंगल पूरे ਦਾ हाफ होएगा। ठीक है, ये दोनों आपस इक्वल होंगे ना, एंगल ये दोनों आपस इक्वल होंगे। सो ये छोटा जिहा पार्ट की होएगा, पूरे का हाफ होएगा। सो मैं चीज लिख सकता ABQ, AB हाफ ऑफ ABQ। ओके, सो सिमिलरली आई कैन राइट कि एंगल BCF इज अ हाफ ऑफ एंगल, किधर होएगा बच्चे, हाफ BCS का पूरे का। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, BC ਦਾ ਹਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂ एंगल ABE मस्ट बी इक्वल टू एंगल BCF। अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। मैं कह रहा कि ਇਹ वाला एंगल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਇਹਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਫ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਪੈਰਲਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਾਂ आपस में पैरेलल है। तो यह क्या होएगा? ये ट्रांसवर्सल होएगा। जे ट्रांसवर्सल होएगा तो यह क्या होएगा? यह कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे। तो जे लाइना पैरेलल ने तो कोरस्पोंडिंग एंगल बचे क्यों होने? कोरस्पोंडिंग एंगल क्यों होने हैं? इक्वल। क्लियर, सो यही चीज इत्थे है। आ देखो ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इट मींस आ इहदे की होएगा? कोरस्पोंडिंग एंगल है। ये आपस में कोरस्पोंडिंग एंगल ने
ਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਐਕਸਿਓਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਐਕਸਿਓਮ ਬਿਟਵੀਨ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਆਫ ABQ ਚਲੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ AB ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ABE ਦੀ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 1/2 एंगल ABQ और एंगल BCF की जगह की लिख सकता एंगल BCF की जगह की लिख सकता 1/2 B एंगल BCS लिख सकता चलो एंगल 1/2 इधर 1/2 इधर कैंसिल कर दो की बचा एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल BCS एंड बोथ दीज आर कोरस्पोंडिंग एंगल आप क्या सी ना कोरस्पोंडिंग एंगल है ABQ ए वाला एंगल जिन्हों आप ट्राई टू प्रूव लिखा सी मैं ABQ एंड BCS ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸੀ ਸੋ ਅਗਰ ਆ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਥਿਓਰਮ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਯੈਸਟਰਡੇ PQ must be parallel to RS this is the proof and nothing ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਥਿਓਰਮਸ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ सो नेक्स्ट चलते हैं सो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल 6 जी लास्ट एग्जाम्पल है फिर अगे असं 6.2 जी एक्सरसाइज शुरू कर देनी है एग्जाम्पल नंबर 6 बच्चे देखो ये कह रहा है कि AB जी लाइन है एक लाइन AB है CD के पैरलल है यह लाइन तुम देख रहे हो AB है AB कह रहे हैं यह लाइन AB जी है पैरलल टू CD है इतने CD है ठीक है अगे जी CD लाइन वो पैरलल टू EF है CD is parallel to EF. CF. Okay. Also EA is perpendicular. ऐड लाइन है तुसी देख रहे हो perpendicular है ये AB ਦੇ ਉੱਤੇ perpendicular है. Clear? So if angle BEF angle ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ angle BEF ਇਹ ਵਾਲਾ angle ਹੈ 55 डिग्री ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है. Then find the value of x and x y z. So x y z देखो ਇੱਥੇ x ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ y ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ z ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ CD ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੈਰਲਲ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ AE ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ AB ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ और जो सारिया लाइना देखो पैरलल हों देखो मैं कहना सारिया लाइना पैरलल और मैं एक लाइन ड्राइव की पिछों ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया मैं चेक किया यह ट्रांसवर्सल SL लाइन के नाल 90 डिग्री का एंगल बना रहा सो बच्चे बाकी एंगल चेक करने की लोड़ नहीं बाकी ये सारे की होंगे 90 डिग्री ही बनने सारे एंगल कितने बनने 90 डिग्री ही बनने रीजन की है सारिया लाइनस ट्रांसवर्सल के नाल परपेंडिकुलर ही होंगे रीजन की है रीजन है क्योंकि सारिया लाइनस आपस च पैरलल सी सो इस करके की होएगा उन्हां दे कोरस्पोंडिंग एंगल की होंगे इक्वल होंगे ठीक है ना सो की आ जाएगा साडे कोल कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल ने थे तो कोरस्पोंडिंग एंगल हैगा केड़ा सी एंगल दी मेजरमेंट कितनी सी 90 डिग्री इट मीन सारे सो कहने का मतलब की है अगर यह 90 डिग्री है तो यह एंगल Z + 55 यह वाली लाइन जी है AE इतने भी परपेंडिकुलर होएगी इट मीन यह भी एंगल की होएगा टोटल एंगल 90 डिग्री होएगा इट मीन्स कहना मतलब कि Z + 55 मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री सो Z का मतलब क्या होगा 90 डिग्री - 55 क्लियर सो Z मीन्स 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਗਏ 10 to 5 5 8 3 35 सो Z की वैल्यू क्या आएगी 35 डिग्री सो सिंपल सो Z here the Z is 35 डिग्री ठीक है बच्चे कोई मुश्किल है सो Z की वैल्यू अपन निकाल ली फिर नेक्स्ट की कह रहे हैं Z तो बाद की कह रहे हैं Y की वैल्यू निकालनी है Y की वैल्यू निकालनी कोई औखी है नहीं क्यों क्योंकि देखो दिस लाइन रिप्रेजेंट एज अ ट्रांसवर्सल ये दो लाइनें पैरेलल ने आ दो लाइनें पैरेलल ने क्या की है ट्रांसवर्सल सो ट्रांसवर्सल का एंगल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की कंडीशन सी बच्चे पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल दे सेम साइड इन कोरस्पोंडिंग एंगल की होंगे सॉरी इंटीरियर एंगल केड़े होंगे इंटीरियर एंगल का सम की होएगा कंडीशन की सी कि दोनों का सम 180 डिग्री होएगा क्लियर क्योंकि ट्रांसवर्सल दे सेम साइड दे उत्ते ने इंटीरियर एंगल ने उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए
1 डिग्री कदों होना चाहिए जो लाइनां पैरेलल होंदियां ने उदों ही होंदियां क्लियर सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 55 सो 180 डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55 माइनस कर दो 10 to 5 के 5 रह गया 7 7 8 is 2 सो 125 सो y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 125 डिग्री कुछ नहीं मुश्किल कुछ भी नहीं मुश्किल क्लियर z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ 35 डिग्री एंगल z ठीक है बच्चे उस तो बाद ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ x ਦੀ ठीक है एंगल x किਵੇਂ निकलेगा मैं कहना कि एंगल x 125 डिग्री ही होएगा रीजन की है रीजन है कि आ लाइन ਇਹਦੇ पैरेलल है और x y एंगल x एंड y दोनों की ने कोरस्पोंडिंग एंगल ने क्योंकि यह ट्रांसवर्सल है ते यह एंगल की होएगा कोरस्पोंडिंग एंगल होएगा ठीक है ना यह कोरस्पोंडिंग एंगल है सो कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल x is equal to y corresponding angles are equal when lines are parallel so x must be equal to y so x की वैल्यू की आएगी 125 सो बच्चे बहुत ही आसान सी इतने भी 125 वैल्यू सी y ਦੀ और x ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.2